ईरान के ज़बरदस्त हमलों ने इजराइल को मिट्टी में मिला दिया। घबराहट में इजरायली पीएम ट्रंप से गुहार लगाने पहुंचे। अब ट्रंप का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा। ईरान के परमाणु सेंटर पर हमला करने के लिए तैयार दो खतरनाक बॉम्बर। जंग में हिजबुल्लाह की भी एंट्री हुई, दी खुली धमकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ आस्तिक। ईरान की सैजल बैलिस्टिक मिसाइल ने तेल अवीव और हाइफा में धुआं कर दिया है। ईरान के हमलों को देखते हुए ट्रंप तक चकरा गए हैं। यही वजह है कि ईरान को चारों तरफ से घेरने में जुटे अमेरिका के 10 अड्डों पर ईरान भीषण हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान की तस्नीम न्यूज़ का दावा है कि ईरान ने अमेरिका के मिडिल ईस्ट में मौजूद 10 अड्डों को तबाह करने का प्लान बना लिया है। यही वजह है कि अमेरिका ने इराक के बगदाद में सैनिक बेस को तेज़ी से खाली करना शुरू कर दिया है, जबकि कतर में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डे पर तैनात 40 जेट में से 37 जेट को अमेरिका सेना ने ईरान के डर से हटा दिया है। ईरान ने 19 जून 2025 को इजराइल पर सैजल मिसाइल दागी, जो दो चरण वाली ठोस ईंधन बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर और वॉरहेड 500 से 700 किलोग्राम है। इसका ये पहला युद्धक इस्तेमाल है। इजराइल ने इसे नष्ट करने का दावा किया। ईरान का ये हमला एक रणनीतिक संदेश था, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है। हालांकि 19 जून 2025 को ईरान की IRGC ने इजराइल पर एक मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल सेजल दागी थी। ईरान का दावा है कि ये मिसाइल ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का हिस्सा थी, जिसके तहत उसने इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इधर खामनेई शासन के लिए दौर सबसे बुरा दौर साबित हो रहा है और ईरान पर अमेरिका का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के दो खतरनाक बॉम्बर ईरान के परमाणु सेंटर पर हमला करने के लिए तैयार हैं। B-2 स्पिरिट बॉम्बर और B-52 बॉम्बर दोनों हिंद महासागर में तैनात हो गए हैं और दावा किया जा रहा है कि दोनों बॉम्बर पर तैनात किया गया है GBU-57 बंकर बस्टर बम को, जो सटीक हमला करता है और दुनिया में इकलौता ऐसा बम है जो ज़मीन के अंदर 60 मीटर से ज़्यादा गहराई तक घुसकर बंकर को तबाह करने की क्षमता रखता है। और अमेरिका इसी की धमकी देकर ईरान से अपनी शर्तों पर परमाणु डील करने के लिए कह रहा है और अगर ईरान नहीं झुकता है तो जाहिर है अमेरिका हमला कर देगा। वहीं इजराइल की सेना ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि उसकी एयरफोर्स ने ईरान के IRGC एयरफोर्स की दूसरी UAV ब्रिगेड के कमांडर को मार गिराया है। IDF का दावा है कि अमीनपुर जोदकी इजराइल में हुए ड्रोन हमलों की साजिश में शामिल था। 13 जून को UAV हेडक्वार्टर के कमांडर ताहिरपुर की हत्या के बाद जोदकी ने इसकी जिम्मेदारी संभाली थी। उधर तेल अवीव में एक बार फिर मिसाइल हमला हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड ने ट्रू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन के तहत ये हमला किया है। ईरान की ओर से दावा किया गया कि इस हमले में बैलिस्टिक मिसाइल और शहीद 136 सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। हमले के बाद इलाके में तेज धमाका हुआ और आसमान में आग की लपटें दिखीं। इसी बीच ईरान के इस्फहान शहर में भी जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी गई है। ईरानी गार्ड ने हमलों को जारी रखने की चेतावनी दी है। उधर UNSC में इराक ने इजराइल पर गंभीर आरोप लगाए। इजराक ने आरोप है कि इजराइल के 50 फाइटर जेट ने इराक के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। इराक ने UN मिशन के प्रभारी अब्बास काजिम ओबैद अल फल्तावी ने कहा कि इजराइल के फाइटर जेट सीरिया जॉर्डन बॉर्डर से पास आए और बसरा नफज करबला के ऊपर से गुजरे। इराक ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और UN चार्टर का उल्लंघन है। उधर इजराइल और ईरान की जंग में लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह की एंट्री हो गई। ईरान के मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने इजराइल और अमेरिका को सीधी चेतावनी दे दी है कि अगर उन्होंने ईरान पर हमले नहीं रोके तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके साथ ही हिजबुल्लाह ने ईरान के समर्थन में खुले तौर पर जंग में उतरने का ऐलान भी कर दिया है। नईम कासिम ने दावा किया कि अगर ईरान पर बारूद की बारिश नहीं रुकी तो जंग की आग पूरे पश्चिम एशिया में धधक उठेगी। जंग के बीच पहली बार इजराइल के PM नेतन्याहू अमेरिका पहुंचे। इजराइल के PM वाशिंगटन में ट्रंप
से मिले। उन्होंने रक्षा मंत्री, IDF चीफ समेत बड़े सैन्य अफसर के साथ राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका इस बात पर विचार कर रहा है कि ईरान के खिलाफ हमलों में इजराइल का साथ दिया जाए या नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो 2 सप्ताह के भीतर इस पर निर्णय लेंगे कि अमेरिका ईरान के खिलाफ हमलों में शामिल होगा या नहीं। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के प्रतिनिधि का भी बयान सामने आया है। खामनेई के प्रतिनिधि ने कहा, कमांडर या न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत से डरने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने इजराइल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दुश्मन हमें डराकर कमज़ोर करना चाहता है।